प्रणाम। मैं विमल चंद्र काला आपको श्राद्ध पक्ष के विषय में बताऊंगा। अब 17-18 तारीख से कनागत श्राद्ध तर्पण शुरू हो रहे हैं। इसके विषय में बताऊंगा। भारतीय संस्कृति में यह माना गया है कि मृत्यु के साथ जीवन समाप्त नहीं होता। जीवन श्रृंखला की एक कड़ी मृत्यु भी है। इसलिए संस्कारों के क्रम में जीव की उस स्थिति को भी बांधा गया है जब वह एक जन्म पूरा करके अगले जन्म की ओर उन्मुख होता है। कामना की जाती है कि संबंधित जीवात्मा का अगला जीवन पिछले की अपेक्षा अधिक सुसंस्कारवान बने। इस निमित्त जो कर्मकांड किए जाते हैं उनके लाभ जीवात्मा की क्रिया कर्म करने की श्रद्धा के माध्यम से ही मिलते हैं। इसलिए मरणोपरांत संस्कार को श्रद्धा कर्म भी कहा गया है। जिस प्रकार इस संसार में जीव को इंद्रिय भोग, वासना, तृष्णा एवं अहंकार की पूर्ति में सुख मिलता है, वैसे ही पितरों का सूक्ष्म शरीर शुभ कर्मों से उत्पन्न सुगंध का रसास्वादन करते हुए तृप्ति अनुभव करता है। उनकी प्रसन्नता तथा आकांक्षा का केंद्र बिंदु श्राद्ध ही उनकी भूख है। इसी से उन्हें तृप्ति होती है। इसलिए पितरों की प्रसन्नता के लिए साल में 16 दिनों का समूह श्राद्ध और तर्पण हिंदू संस्कृति में किए जाते हैं। पितृ वे हैं जो पिछला शरीर त्याग कर अगला शरीर प्राप्त न कर पाए हों। इस मध्यवर्ती स्थिति में रहते हुए वे अपना स्तर मनुष्यों जैसा ही अनुभव करते हैं। पितरों के प्रति मनुष्यों को वैसा ही श्रद्धा भाव रखना चाहिए जैसा कि अपने इष्ट देवता के प्रति रखता है। इष्ट देवता को तो सहायता की आवश्यकता नहीं होती, किंतु पितरों को ऐसी आवश्यकता होती है। उन्हें किसी सहायता दी जा सके, इसलिए ही मनीषी पूर्वजों ने पितर पूजन श्राद्ध कर्म की परंपराएं प्रचलित की थी। उनकी सही विधि और उनके सन्निहित प्रेरणा को जानकर पितरों को सच्ची भावना से श्रद्धांजलि अर्पित करने पर प्रसन्न पितर बदले में प्रकाश, प्रेरणा, शक्ति और सहयोग देते हैं। पितरों को स्थूल सहायता की नहीं, सूक्ष्म भावनात्मक सहायता की आवश्यकता होती है, क्योंकि वे सूक्ष्म शरीर में ही अवस्थित होते हैं। इस दृष्टि से मृत्यु के पश्चात पितृपक्ष में मृत्यु की तिथि के दिन अथवा पर्व समारोहों पर श्राद्ध कर्म करने का विधान देव संस्कृति में है। श्राद्ध किस तत्व पर टिका है? शरीर के नष्ट हो जाने पर भी जीव का अस्तित्व नहीं मिटता। वह सूक्ष्म रूप से हमारे चारों ओर वातावरण में घूमते रहते हैं। जीव का फिर भी अपने परिवार के प्रति कुछ न कुछ ममत्व रह जाता है। सूक्ष्म आत्माएं आसानी से सब लोगों से आकर हमारे चारों ओर चक्कर लगाया करती हैं। हमारे विचार और भावनाएं इस सूक्ष्म वातावरण में फैलती हैं। इन्हें हम जिस तेजी से बाहर के वातावरण में फेंकते हैं, ये उसी तेजी से दूर दूर तक फैल जाते हैं। अतः श्राद्ध में किए गए पूर्वजों के प्रति हमारे आत्मीय सद्भावना व कृतज्ञता के भाव उन आत्माओं के पास पहुंच जाते हैं। उन्हें इनसे सुख, शांति, प्रसन्नता और स्वस्थता मिलती है। श्राद्ध में हविष्यान्न पिंडों के द्वारा श्रद्धा अभिव्यक्त की जाती है। ये पिंड साधन दान के प्रतीक होते हैं। स्वर्गार्थ आत्माओं की तृप्ति के लिए तर्पण किया जाता है। जल की एक अंजलि भरकर कृतज्ञता के भाव से हम
स्वर्गीय पितृ देवताओं के चरणों में उसे अर्पित कर देते हैं। इस प्रकार श्रद्धा, प्रेम, कृतज्ञता, अभिनंदन सभी का मिश्रित रूप श्राद्ध है। श्राद्ध प्रक्रिया में तर्पण, ऋषि तर्पण, दिव्य तर्पण, यम तर्पण और मनुष्य पितृ तर्पण नामों से 6 तर्पण कृत्य किए जाते हैं। इन सबके पीछे भिन्न भिन्न दार्शनिक पृष्ठभूमि है। देव तर्पण अर्थात ईश्वर की उस सभी महान विभूतियों के प्रति श्रद्धाभिव्यक्ति जो मानव कल्याण हेतु निस्वार्थ भाव से प्रयत्नरत हैं। वायु, सूर्य, अग्नि, चंद्र, विद्युत एवं अवतारी ईश्वर अंशों की मुख्य आत्माएं इसके अंतर्गत आती हैं। ऋषि तर्पण व्यास, वशिष्ठ, याज्ञवल्क्य, कात्यायन, जमदग्नि, अग्नि, गौतम, विश्वामित्र, नारद, चरक, सुश्रुत, पाणिनि, दधीचि आदि ऋषियों के प्रति श्रद्धाभिव्यक्ति के नियत किया जाता है। दिव्य मानव तर्पण अर्थात उनके प्रति अपनी कृतज्ञता की अभिव्यक्ति जो लोक मंगल के प्रति समर्पित हों, त्यागी जीवन जिए एवं विश्वमानव के लिए प्राणोत्सर्ग कर गए। दिव्य पितृ हुए जो कोई बड़ी लोक सेवा तो नहीं कर सके, पर व्यक्तिगत रूप से आदर्शवादी जीवन जीकर अनुकरणीय पवित्र संपत्ति अपने पीछे छोड़ गए। यम अर्थात जन्म मरण का नियंत्रण करने वाली शक्ति, कुमार्ग पर चलने से रोक लगाने वाली विवेक शक्ति ही यम है। इसकी निरंतर पुष्टि होती रहे, मृत्यु का भाव बना रहे, इसलिए यम तर्पण किया जाता है। अंत में मनुष्य पितृ तर्पण की व्यवस्था है। इसमें परिवार से संबंधित दिवंगत नर नारी, पिता, बाबा, परबाबा, माता, दादी, परदादी, पत्नी, पुत्र, पुत्री, चाचा, नाना, परनाना, भाई, बुआ, मौसी, सास, ससुर एवं अंत में गुरु, पत्नी, शिष्य एवं मित्रगण आते हैं। इस प्रकार श्राद्ध तर्पण की सार्वभौम व्यवस्था में सारे समुदाय के प्रति कृतज्ञता की अभिव्यक्ति समाहित है। यह मात्र कर्मकांड तक सीमित न रहकर व्यवहार में उतरे। वसुधा एक विराट परिवार है, इस भावना के रूप में साकार हो, उदार दानशीलता के रूप में लोक मंगल के कार्य बन पड़े तो ही इनकी सार्थकता है। पितृपक्ष का हिंदू धर्म एवं संस्कृति में विशेष महात्म्य है। जो पितरों के नाम पर श्रद्धा एवं पिंडदान नहीं करता, वह सनातन धर्मी सच्चा देव संस्कृति का अनुयायी नहीं माना जाता। शास्त्र मतानुसार मृत्यु होने पर मनुष्य की जीवात्मा चंद्रलोक की तरफ जाती है, ऊपर उठकर पितृलोक में जाती है। उन मृत आत्माओं को अपने नियत स्थान तक पहुंचने की शक्ति प्रदान करने, शांति देने के निमित्त ही पिंडदान एक एवं श्राद्ध शब्द बना है। श्रद्धा पूर्वक किया गया कार्य ही श्राद्ध कहा जाता है। श्राद्ध से श्रद्धा जीवित रहती है। यह बात सदैव स्मरण रखनी चाहिए कि यदि पितरों को सच्ची श्रद्धा दी जाएगी, उन्हें तृप्त रखा जाएगा, तो ये निश्चय ही शक्ति, प्रकाश, प्रेरणा, मार्गदर्शन, सहयोग व भावनात्मक अनुदान देंगे। पितरों के प्रति व्यक्त की गई कृतज्ञता उल्टे लौटकर बहुगुणित होकर स्वयं पर बरसती है। अब श्राद्ध के अधिकारी कौन है? हिंदू धर्मशास्त्र में अधिकारी शब्द सत्ता या संपत्ति पर अधिकार प्राप्त के सीमित अर्थ का वाचक या बोधक नहीं। वस्तुतः इस शब्द में दायित्व निर्वाह का भाव अंतर्हित है। श्राद्ध के संदर्भ में उत्तराधिकार अर्थ उत्तरादित्व से है। वैदिक परंपरा में अधिकतर एक कर्तव्य इन दोनों शब्दों में
चोली दामन का संबंध है। अतः श्राद्ध के प्रसंग में अधिकारी का अर्थ उस पारिवारिक उत्तरजीवी व्यक्ति से है जिसके ऊपर अपने माता पिता एवं पूर्वजों का श्राद्ध करने का उत्तरदायित्व है। पुत्र पर यह उत्तरदायित्व क्यों? अब प्रश्न उठता है, पुत्र पर ही यह उत्तरदायित्व क्यों? इस वैदिक सिद्धांत के अनुसार कोई भी व्यक्ति नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत के प्रभाव से अपनी मृत्यु के समय दशम द्वार में सहस्त्रार चक्र को भेदन कर सूर्यमंडल में होता हुआ अपुनावृत्ति मोक्ष के मार्ग का पथिक बन सकता है। किंतु यदि सभी मनुष्य नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने लगे तो वर्णाश्रम धर्म के आश्रयदाता गृहस्थाश्रम के नाश से सृष्टि की प्रक्रिया में व्यवधान पड़ जाएगा। इसलिए वैदिक परंपरा ने चारों आश्रमों के पालन पर जोर दिया है। परिणामतः बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी ऋषि मुनि एवं द्विजन सृष्टि की प्रक्रिया के संचालनार्थ गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते हैं। इस आश्रम में प्रवेश करने से ब्रह्मचर्य व्रत भंग होता है और आत्मा वे जायते पुत्र के नियमानुसार वह स्वयं अपने स्वरूपी पुत्र के रूप में पैदा होता है। धर्मशास्त्र के अनुसार पुत्र पिता का सत्व है, इसलिए पिता की मृत्यु के बाद वह पिता की धन संपत्ति एवं उसकी सद्गति के लिए श्राद्धादि करने का अधिकारी अर्थात उत्तरदायी है। अब कोई प्रश्न करता है, क्या स्त्री को श्राद्ध करने का अधिकार है? तो सुनिए, वैदिक विधि से विवाह संस्कार में सप्तपदी के समय के 7 वचनों में से दूसरे वचन के द्वारा पत्नी को यज्ञ में देवताओं को हव्य देने और श्राद्ध में पितरों को काव्य देने का अधिकार प्राप्त होता है। इस प्रकार वैदिक परंपरा में पत्नी को श्राद्धादि में अपने पति के साथ समभागिता प्राप्त है, किंतु श्राद्ध के अधिकारियों में उसका क्रम सबसे बाद में आता है। धर्मशास्त्र के अनुसार श्राद्ध करने के अधिकारियों का क्रम पुत्र, पौत्र, भाई, भतीजा, दौहित्र, भांजा, कुटुंबीजन और इनमें से किसी के न होने पर पत्नी को प्राप्त होता है। वस्तुतः अंत्येष्टि एवं श्राद्धादि के क्षण भावुकता एवं व्याकुलता के क्षण हैं। मोह एवं ममता की मूर्तिमयी नारी के लिए यह सब कुछ करना उसकी अग्नि परीक्षा के समान है। संभवतः नारी के सुकुमार एवं सुकोमल स्वभाव को ध्यान में रखते हुए उसको अंतिम विकल्प के रूप में अंत्येष्टि और श्राद्ध आदि करने का अधिकार दिया जाता है। धन्यवाद।